अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था दैट व्हाट इज़ माय डाइट इन दिस फेज़ ऑफ लाइफ। सो मैंने सोचा कि मैं एक दिन अपनी डाइट की रूटीन बना लेती हूँ जिसमें बताऊँगी व्हाट आई ईट इन ब्रेकफास्ट, व्हाट आई ईट इन लंच, व्हाट आई ईट इन डिनर, और मैं स्मॉल पोर्शंस में खाती हूँ और उसके अलावा जब भूख लगे तो मैं क्या खाती हूँ। सो इग्नोर द बैकग्राउंड, आई जस्ट गॉट अप और नाश्ता मैं अपना खुद ही बनाती हूँ। खाना वगैरह जितना भी जो भी कोई बना दे, लेकिन ब्रेकफास्ट मैं अपना खुद बनाती हूँ बिकॉज मुझे शुरू से आदत है। सो हियर आई एम मेकिंग, लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंने सोचा मैं साथ रिकॉर्ड कर लूँ। सो ये अब मैं करने लगी हूँ इसको ब्लेंड। जब तक मेरा शेक बन रहा है तब तक यहाँ पे मैं बनाऊँगी ऑमलेट। ऑमलेट हो गया है मेरा तैयार। इसको मैं 2 स्लाइसेस को टोस्ट करके उसमें अच्छे से लगा के एक सैंडविच बना लेती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, इजी पीजी एंड हेल्दी। ब्रेकफास्ट के बाद मैं खाती हूँ अपनी ये वाली मेडिसिन। ये बेसिकली आयरन के लिए है और डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया हुआ है वो उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले खानी है। बट सिंस मुझे थोड़ा सा नौजिया का और थोड़ा सा वॉमिट का प्रॉब्लम है, सो उन्होंने बोला था कि अगर आप पहले खाने से आपको नौजिया या वॉमिट होती है तो आप बाद में खा सकते हैं। इसके लिए पॉइंटर्स ये हैं कि आपने इसको कैल्शियम के साथ नहीं खाना, लाइक आपने इसको मिल्क के साथ नहीं खाना, मिल्क शेक के साथ नहीं खाना, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैल्शियम होता है उसके साथ नहीं खाना। सो सिंस मैंने मिल्क शेक पिया मैंगो का तो मैं इसको नाश्ते के 10 मिनट के बाद खाऊंगी। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने हाथों और पाँव से नेल कलर रिमूव। बिलीव मी गाइस, इस स्टेज पे पाँव से नेल कलर उतारना इज़ अ टास्क। उसके बाद मैं अपनी हेल्पर से थोड़ा सा दबवा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो भी नमाज़ का टाइम हो वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसके बाद सूरह मरियम भी पढ़ लूँ। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिर 2 घंटे गुजर गए, मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी तो जो भी घर पे अवेलेबल हो वो मैं खा लेती हूँ। इस टाइम मैं खा रही हूँ गुलाब जामुन बिकॉज़ मीठा इज़ लव, और मीठा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बर्निंग भी नहीं होती और बहुत मज़े का लगता है। तो इनमें से सबसे फेवरेट मेरा गुलाब जामुन है मिठाई में से, तो मैं वो खा रही हूँ। इसके 2 घंटे के बाद मैं खा रही हूँ दही भल्ले। ये बाहर से आए थे दही भल्ले, हमने मंगवाए थे शाम की चाय के साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फैमिली के साथ बैठी हूँ, बातें शातें कर रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये दही भल्ले हैं जो मैंने तकरीबन मगरिब के टाइम खाए हैं। उसके बाद मैं खाती हूँ प्रेग्नोवेट। शाम को जो भी मैं खाती हूँ उसके बाद मैं ये वाली मेडिसिन खाती हूँ। दिस इज़ विटामिन एंड मिनरल्स, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बट आप किसी से कंसल्ट किए बगैर प्लीज़ मत खाइएगा। उसके थोड़ी देर के बाद मैं कोई भी फ्रूट खा लेती हूँ या जूस पी लेती हूँ, एप्पल जूस पी लेती हूँ या जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो मैं खा लेती हूँ। इस टाइम मैं पीच खा रही हूँ बिकॉज़ पीच मेरा फेवरेट है। उसके बाद रात के खाने में जो कुछ भी बनाओ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से ही खाऊं। तो सारी फैमिली के साथ बैठ के, जैसे कि आप देख रहे हैं, रोटी के साथ जो भी सालन बना हुआ था वो मैं इजीली आराम से खा लेती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना जितना अवॉइड करें उतना बेहतर है। इस वजह से शाम में जो रात के खाने में जो कुछ भी बना होता है फिर हम लोग एक साथ बैठ के वो खाते हैं। और नमक तो मैं लाज़मी डालती हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा कम लगता है और मैं उसमें एडिशन कर लेती हूँ। इसके बाद जनाब कुकीज़ एंड क्रीम ओमोर की मेरे ख्याल से है ये हुई भी आजकल मेरी फ़ेवरेट, तो मैंने बहुत सारी मंगा के रखी हुई हैं। तो खाने के बाद मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, उससे आपकी मीठे की क्रेविंग पूरी हो जाती है। ये है मेरी रात की मेडिसिन जो कि मैं डिनर के बाद खाती हूँ। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कैल्शियम, मिनरल्स एंड विटामिन डी बोन्स के लिए होती है बेसिकली ये। तो ये मैं खाती हूँ रात के खाने के बाद, जो मैंने जब अभी डिनर किया उसके बाद मैंने ये मेडिसिन लिया। खाना क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी खा लिया था तो अब रात के 2 बजे मुझे दोबारा से भूख लग गई है। उसके बाद बाय द वे मैंने खाया था एक मैंगो एंड उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। सो अभी मैंने ऑर्डर किया है KFC। इनका
बर्गर आखिर का भी अक्सर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ रात के टाइम जब भूख लगती है। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर का खाऊँ, बाहर का ना खाऊँ, मिल्क शेक बना के पी लूँ या दूध जामी चीज़ी पी लूँ। बट आज मुझे KFC की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने KFC ऑर्डर कर दिया। और फिर अगर उसके बाद भी भूख लग जाए, बिकॉज समटाइम्स हम लोग मूवी देख रहे होते हैं तो सोते हुए काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर हम खाते हैं प्रिंगल्स और कोई ड्रिंक वगैरह इसके साथ पी लेते हैं। इस टाइम बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5। सो अभी हम लोग थोड़ी मंचिंग करेंगे, प्रिंगल्स खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो दिस इज़ इट, दिस वाज माय कंप्लीट रूटीन जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो पॉइंटर्स हैं वो ये हैं कि मैं पोर्शंस में खाती हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं एक दफ़ा ही बहुत ज़्यादा खा लूँ, ऐसा नहीं है। मैं पोर्शंस में खाती हूँ। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद कोई जूस पी लिया या फिर आपने थोड़ा सा खा लिया, जैसे आप लोगों ने देखा था मैंने गुलाब जामुन खा लिया था, फिर उसके 2 घंटे बाद दही भल्ले खा लिए। अगर आप लोग इनिशियल स्टेजेस पे हैं और आप लोगों को बर्निंग होती है तो इंस्टेड ऑफ बाहर का खाना आप घर पे कुछ खा लें। मैं फ़र्स्ट 2-3-4 मंथ्स में जब मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं ब्रेड पे बटर लगा के खा लेती थी, ब्रेड पे जैम लगा के खा लेती थी या ब्रेड पे मायोनीज़ लगा के खा लेती थी। यानी कि जो भी आपको सूट करता है आप वो खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में रोक टोक नहीं है। बट ये है कि स्मॉल पोर्शंस में खाएं ताकि आपको साथ साथ खाना हज़म होता रहे और साथ साथ आपको लगता रहे डाइजेस्ट होता। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको सूट नहीं कर रही तो वो भी आपको साथ साथ पता चल जाए कि ये वाला जो खाना मैंने खाया ये मुझे सूट नहीं किया, या स्पेसिफिकली ये वाला फूड मुझे सूट नहीं किया तो ये मैंने नहीं खाना है। इससे स्मॉल पोर्शंस में खाने का यही बेनिफिट होता है कि आपको पता चलता रहता है। ज़्यादा इनटेक आप करें जूसेस का, फ्रूट्स का, आजकल गर्मियाँ हैं बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स खाएं, पीच खाएं, मैंगो खा लें, मैंगो का शेक पी लें। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ खाएं, लीची आगे लीची खाएं, और मतलब बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जो भी दिल करता है जो आपको पसंद है जौन सा फ्रूट वो खाएं। और बस ये रूटीन है। इसके अलावा कुछ भी आपने पूछना हो मुझसे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो, मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी। टिल देन थैंक यू। आई होप कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी काइंड ऑफ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।